खुदावंद आपके साथ हो। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक है। खुदावंद तेरी तमजीद। उसका पहला बाब पहली 4, फिर चौथे बाब की 14 से 21 आयत। चूंकि अक्सरों ने ये कोशिश की है कि उन बातों को बातरतीब बयान करें जो हमारे दरमियान वाक़ई हुई, जिस तरह कि उन्होंने हमसे रवायत की, जो शुरू ही से खुद शाहिद और कलाम के खादम रहे। इसलिए ए मौज़े ताओफिलुस, मैंने भी मुनासिब समझा कि सब कुछ शुरू ही से ठीक ठीक दरियाफ्त करके बातरतीब तेरी खिदमत में तहरीर करूं, ताकि जिन बातों की तूने तालीम हासिल की है तो उनकी पुख्तगी मालूम करे और यस्सु रूह की कुव्वत से जलील को लौटा और आसपास के सारे इलाके में उसकी शोहरत फैल गई और वो उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा और सब उसकी तारीफ करते रहे। फिर वो नासरत में आया, उसने परवरिश पाई थी और अपने दस्तूर के मुताबिक सबत के दिन इबादत खाने में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ और इशाया नबी का तुमार उसको दिया गया। और जब उसने तुमार खोला तो वो मकाम पाया जहाँ ये लिखा था, रूहे खुदावंद मुझ पर है, इसीलिए उसने मुझे मस्सा किया कि मस्कीनों को खुशखबरी दूँ। उसने मुझे इसलिए भेजा है कि कैदियों को रहाई और अंधों को बेनाई और कुचले हुओं को आज़ादी बख्शूं और खुदावंद के साले मकबूल को मुश्तहिर करूं। और वो तुमार लपेट कर और खादम को वापस देकर बैठ गया और जो पूरा होकर तुम्हारे कानों तक पहुंचा। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। मसीह खुदा में मेरे अजीज़ भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, खुदावंद का शुक्र करते हैं एक बार फिर इस दिन के लिए, इस घड़ी के लिए, इस वक्त के लिए जो उसने हमें अता किया है कि हम खुदा की पाक हजूरी में आकर खुदावंद का शुक्र अदा कर सकें, खुदावंद के आगे अपने आप को खाली कर सकें, खुदावंद के सामने सिजदा कर सकें, खुदावंद की मोहब्बत से खुदावंद के बाइबल का इतवार मनाती है। बाइबल को हम खुदा को, खुदा की मोहब्बत को, खुदा से हमारे रिश्ते को, खुदा से हमारे ताल्लुक को बेहतर तरीके से समझ सकें। इसलिए चूँकि आज बाइबल का इतवार है तो बाइबल को गिरजाघर में खूबसूरत तरीके से जुलूस की शक्ल में लाया गया है ताकि हम सब जान सकें कि कलाम खुदा की किताब बाइबल मुकद्दस हमारे लिए कितनी ख़ास है। आप में से कितनों ने आज अपने घर में बाइबल को सजा के रखा है कोई? नहीं है। हमें पता था, पिछले दफ़ा शायद ऐलान भी हुआ था या नहीं हुआ, लेकिन हमें वाक़फ़ियत होनी चाहिए कि जब बाइबल का इतवार आता है तो उसकी ख़ास अहमियत, उसको ख़ास मकाम दिया जाता है
और ये सिर्फ ना सिर्फ बाइबल गिरजाघर में सजाने की ज़रूरत है, बल्कि अपने घरों में भी सजाने की ज़रूरत है। उसके आगे फूल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा का कलाम है, वो जिंदा और जावेद है। वो रोशन मोमबत्ती रोशन करने की ज़रूरत है और उसको पढ़ने की ज़रूरत है। सिर्फ आज नहीं बल्कि हर रोज़। कितने हैं जो हर रोज़ बाइबल का मुतालिया करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं? सच्ची सच्ची बोलना, देखो बहुत घट। गिरजाघर में हम आते हैं, खुदा का कलाम सुनते हैं। इबादत पाकमास का पहला हिस्सा जो है वो खुदा के कलाम से किया जाता है। आज बाइबल का इतवार जो है, पोप फ्रांसिस ने 2019 में इस दिन को मुकर्रर किया। साल के दौरान जो तीसरा इतवार होता है वो बाइबल का इतवार जो है उसे मुकर्रर किया गया है, ताकि पूरी दुनिया में हम खुदा के कलाम को सुने, खुदा के कलाम की बातें करें, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियां बसर करने के लिए अपने आप को तैयार करें। इसलिए इसे मुकर्रर किया गया। और इसका एक और मकसद है कि मसीही इत्तेहाद को फ़रोग दिया जाए। हम मसीही जहाँ कहीं भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, हम सबको एक ही वक्त में खुदा के कलाम को सुनना है, खुदा के कलाम को जानना है, उसे पढ़ना है और उसके मुताबिक अपने दिन को गुजारना है, और आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, महीनों में उसके मुताबिक अपने आप को जांचना है। आज की पहली तिलावत हमने बगौर सुनी है, गौर से सुनी होगी, पढ़ी गई है, आपने सुनी है। नहमिया नबी की किताब से आज जो है बताया गया है। ये वो लोग थे जिनके सामने अज़रा काहिन ने शरीयत की किताब को पढ़ा। कलाम की बात हो रही है, ठीक है, ये ज़हन में रखना है थोड़ा सा। अज़रा काहिन ने खुदा के कलाम से शरीयत की किताबों को लोगों के सामने पढ़ा। ये वो लोग थे जो पहले गुलामी में थे, जलावतनी में थे और बिखरे हुए थे, परेशान थे, तकलीफ में थे, दुख में थे, गुलामों जैसी जिंदगी गुजार रहे थे। और उसकी वजह क्या थी? उन्होंने खुदा को छोड़ दिया था, दूसरे माबूदों की तरफ राग़िब हुए, गैर कौमों में शादियां की, गैर कौमों की औरतों ने उन्हें बुतों की परस्तिश की तरफ मायल किया। ये वो नस्ल थी जो अपने खुदा की मेहरबानियों, खुदा की मोहब्बत, खुदा जिसने उन्हें चुना था, उन सब बातों को भूल चुके थे। ये वो नस्ल थी जिनके बाप ने शायद उनको नहीं बताया कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी में क्या क्या अजीब काम किए। आज खुदावंद उन्हें फिर वापस उनके मुल्क में लेके आता है। सब कुछ ख़त्म हो चुका है, उसको फिर से बनाने की ज़रूरत है, दीवारें खड़ी करने की ज़रूरत है, इमारत को दोबारा से तामीर करने की ज़रूरत है, खुदा के घर को दोबारा से बनाने की ज़रूरत है। लेकिन सब कुछ करने से पहले ज़रूरी था कि खुदा के कलाम से सुना जाए। जब खुदा का कलाम, खुदा की शरीयत की किताबें पढ़ना शुरू हुई तो सब ने क्या किया था भला? उस तो पहले की कीता? खड़े होने के बाद क्या किया? लेट के सिजदा किया। भुल गए हो? पढ़िया होने सुबह थोड़ी देर पहले ही तो पढ़िया।
सिजदा किया, सिजदा किया और कितनी देर खड़े रहे? मैं सवाल करता हूं, ठीक है, ताकि आप अलाइव रहें गिरजाघर में, पता चले कि आपने कितना गौर से सुना है और उसको समझने के लिए कितनी तवज्जो दी है। सिजदा किया और कितनी देर तक कलाम पढ़ा गया? सुबह से लेके दोपहर तक कई घंटे कलाम को ही पढ़ा गया, कलाम को ही बयान किया गया, कलाम की ही जो है बातें की गई, और लोग जो सुनने वाले थे बड़ी तवज्जो के साथ। इसलिए मैंने पूछा ये सवाल, आपने कितनी तवज्जो से सुना है? तवज्जो के साथ एक एक लफ्ज को, एक एक बात को उन्होंने सुना। और जब उनको पता चला कि खुदा ने हमारी जिंदगी में ये काम किए, खुदा ने हमें चुना, खुदा ने हमें अपनी मोहब्बत से नवाजा, खुदा ने हमारी जिंदगी में ऐसे ऐसे बड़े काम किए, हमें गुलामी से निकाला, एक ऐसा मुल्क अता किया जिसमें दूध और शहद बहता है, मुकम्मल आज़ादी है, हम खुशी के साथ, शादमानी के साथ, भरपूरी के साथ जो है उसमें अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जब उन्हें ये पता चला कि आज हमसे सब कुछ छिन चुका है और ये सिर्फ हमारी हट दर्मी, खुदा से दूरी, गुनाह की वजह से हमें ये सज़ा मिली, और आज जब ये मौका मिला है, उन्होंने सुना है, तो उनसे रहा नहीं गया और उनकी आंखों में आंसू आ गए, रोना शुरू हो गए, परेशान हो गए कि खुदा इतना मेहरबान है, खुदा इतना रहीम है, खुदा इतना प्यार करने वाला है कि हमने उसे छोड़ दिया था, हम उससे दूर हो गए थे, आज फिर खुदा हमें वापस लेके आया है। ये उसकी मोहब्बत है, ये उसका रहम है, ये उसका प्यार है कि वो हमें फिर इकट्ठा करता है, वो फिर हमें वापस लेके आता है। और कलाम से जब उन्होंने सुना, उनके दिल छिद गए। साढ़े पता नहीं छिदते ने कि नहीं छिदते जो से कलाम सुनिए, लेकिन उनके दिल छिद गए। उन्होंने खुदा के कलाम को पहचान लिया, खुदा की बातों को पहचान लिया, खुदा के कामों को पहचान लिया, और उन्हें क्या खुशखबरी दी जाती है, क्या उम्मीद दी जाती है, इसके बारे में हमने सुना है। मैं एक बार फिर आपके लिए दोहराता हूं। तुम गम ना करो और मत रोवो, गम ना करो और मत रो, क्योंकि सब लोग शरीयत की बातें सुनकर रो रहे थे। और उसने कहा, जाओ उम्दा चीज़ें खाओ और शरबत पियो। खुशी की बात है, खुशी की अलामत है। और जिनके पास कुछ तैयार नहीं, उनको हिस्से भेजो। आज के दिन, इस लफ्ज़, 2-3 लफ्ज़ों को याद रखना, ठीक है। आज के दिन तुम्हारे खुदावंद के लिए मुकद्दस है, आज का दिन। बस गम ना करो, क्योंकि खुदावंद की खुशी तुम्हारी कुव्वत है। आज का दिन ये उम्मीद दी उन लोगों को जो पशेमान हुए, पछताए कि हमने क्यों अपने खुदावंद को छोड़ा। अंजील मुकद्दस में आज कलाम की ही बात सुनी गई, कलाम को ही पढ़ा गया, और ये कलाम भी कहाँ से लिया गया? पुराने अहदनामे से। बाइबल के 2 हिस्से हैं ना, एक कौन सा है? पुराना अहदनामा, और दूसरा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने नए अहदनामे से क्यों नहीं पढ़ा? दसो। खुदावंद यीशु मसीह ने नए अहदनामे से क्यों नहीं पढ़ा? वेरी गुड, शाबाश। तब तक तो नया अहदनामा था ही नहीं। नया अहदनामा तो खुदावंद के साथ शुरू होता है, खुदावंद यीशु मसीह से
के साथ ही उनके आसमान पर जाने के बाद, तो खुदावंद यीशु मसीह को यशायाह नबी उसके 61वें बाब की चंद आयात को पढ़ने के लिए दिया गया। और वो क्या आयात थी? ये कलाम की बात है, ठीक है। आज ज़हन में रखना है कि कलाम का दिन है, बाइबल का दिन है, और तलावतें भी जो हैं वो कलाम के ही बारे में बातें करेंगी। क्या पढ़ा खुदावंद यीशु मसीह ने? रूहे खुदावंद मुझ पर है, इसीलिए उसने मुझे मसा किया कि मस्कीनों को खुशखबरी दूं। अज़रा काहिन, नहमिया नबी ने लोगों को खुशखबरी दी है। उसने मुझे इसलिए भेजा है कि कैदियों को रहाई, अंधों को बेनाई और कुचले हुओं को आज़ादी बख्शूं, और तुमार लपेट कर खादम को वापस देकर बैठ गया। और जो इबादत खाने में थे उन सब की आंखें उस पर लगी थी। सब की आंखें किस पर लगी हुई थी? साथ नाल दबो ना, सारा साथ हुई। किस पर लगी हुई थी? यीशु पर। कि तुम्हार पढ़ के तो बैठ गया, कोई बात नहीं कर रहा, सब उसकी तरफ देख रहे हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? आज, मैंने वो पहली तलावत का बताया ना, आज का दिन, आज ये नविश्ता पूरा होकर तुम्हारे कानों तक पहुंचा। कलाम क्या है? खुदा की बातें हैं। कलाम, ये कलाम कौन दे रहा है? ये कलाम किसने दिया है? कलमे ने। इब्तिदा में कलमा था, और कलमा खुदा के साथ था, और कलमा खुद खुदा था। और ये कलाम कौन दे रहा है? कलमा। कलाम दूसरों को सुना रहा है कि ये देखो, आज ये सब कुछ जो यशायाह नबी ने 700 साल पहले मेरे बारे में कहा था, जो पेशन गोई की थी कैसा होगा, आज ये पूरा हो गया है। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम मुझे देख रहे हो। अज़रा काहिन जब पढ़ रहा था कलाम, सब लोगों की तवज्जो जो थी वो कलाम की तरफ थी, सब उसको कलाम को सुन रहे थे, उस पर तवज्जो थी। यहां पर कलाम पढ़ने के बाद सब यीशु को देख रहे हैं। उस कलमे से अब क्या बात निकलेगी? आज तुम्हारे कानों ने ये सुन लिया है। खुदावंद अपने आप को जाहिर करते हैं कि मैं जो जकड़े हुए हैं, गुनाह के जकड़े हुए हैं, जो खुदा से दूर हो गए हैं, उनको रहाई देने आया हूं। जो बुराइयों की वजह से, हसद की वजह से, नफरत की वजह से, अपने लालच की वजह से अंधे हो चुके हैं, उनको मैं बिनाई, रोशनी देने आया हूं। उनको मैं रोशनी देने आया हूं ताकि वो देख सके कि जो काम वो करते हैं वो सब गलत है। अंधे बनकर फिरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें रोशनी देने आया हूं, बताने आया हूं। गुनाह के कैद में जो थे, गुनाह के कैदी जो थे, उनको मैं क्या करने आया हूं? छुड़ाने आया हूं। उनको मैं छुड़ाने आया हूं। खुदावंद यीशु मसीह को हम अपनी कलीसिया का क्या कहते हैं? सर। जिस्म का जो सर है वो खुदावंद यीशु मसीह है। पौलुस रसूल बड़े खूबसूरत अंदाज में जिस्म के हिस्सों के बारे में बता रहा है। हर हिस्सा एक दूसरे से अलग है, हर हिस्सा एक दूसरे से अलग है, काम अलग हैं, उसका इस्तेमाल अलग है, लेकिन वो सब एक ही बदन को तश्कील देते हैं, एक ही बदन को तश्कील देते हैं।
जिस तरह से हम मुख्तलिफ जगहों से आए हैं, इस गिरजाघर में बैठे हैं, हम किसी को भी ये नहीं कहते आप यहाँ के हो, आप वहाँ के हो। ये सब खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया के रुकन हैं, खुदावंद यीशु मसीह के खुदा के बेटियां और बेटे हैं। इसी तरह से मुकद्दस पौलुस रसूल भी हमें आज के खत के जरिए से बताना चाहता है, हाथ, पांव और पूरे जिस्म के जितने भी अज़ा हैं, इन अज़ाओं से, बदन के इन हिस्सों से बहुत दफ़ा गलत काम भी होते हैं, बहुत दफ़ा गलत काम भी होते हैं। इसी तरह से हम जो खुदा के बदन का हिस्सा हैं, हम भी बहुत से गुनाह करते हैं, हम भी बहुत सी गलतियां करते हैं, हमसे भी बहुत सी खताएं होती हैं, हम भी लालच में पड़ते हैं, हम भी एक दूसरे से नफरत करते हैं, हम भी एक दूसरे को कबूल नहीं करते, और इसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ता है? खुदावंद यीशु मसीह को, जो इस कलीसिया का सर है, उसे ये खमियाजा आपके गुनाहों की वजह से उसे अपने आप को कुर्बान करना पड़ता है, क्योंकि वो इस जिस्म से अलग नहीं है, वो हेड है, सर है। जिस्म का कोई हिस्सा भी तकलीफ में हो तो पूरे जिस्म को दर्द होती है और सर इस चीज को महसूस करता है। यहां से सब कुछ शुरू होता है। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदा ने हमें वो ईमान दिया है। आज वही मसीही, वो लोग जिन्होंने शरीयत की किताब को सुना और उसके बाद उनकी जिंदगी में ऐसी तब्दीली आई, उनका ईमान ऐसा मजबूत हुआ, जो पहले जो उनके आबाओ-अजदाद थे शायद वो इतने अपने ईमान में मजबूत नहीं थे, उसके बाद उन्होंने अपने ईमान को मुकम्मल तौर पर कायम किया। उन खवातीन को, उन बीवियों को जो गैर कौमों से थी, उनको छोड़ दिया, जो उनको वर्गलाती थी कि ये करो और वो करो, उनको छोड़ दिया, खुदावंद के नज़दीक आ गए, खुदा से अपने रिश्ते को मजबूत किया, कायम किया। खुदा हम सब को भी इकट्ठा करता है मुख्तलिफ तरीक़ों से। हम सब मसीही हैं, जहाँ पे भी हों हम सब मसीही हैं। बपतिस्मे के बाद हम खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन का हिस्सा बनते हैं, हम उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं। हम जो गलतियां करते हैं, हम जो खताएं करते हैं, हम एक दूसरे को तकलीफ देते हैं। कैसे? खत के मुताबिक अगर एक जिस्म का हिस्सा तकलीफ में है तो पूरा बदन जो है वो उसको महसूस करता है। कोई भी हिस्सा है, हमारे मसीही जो यहाँ पर मौजूद बैठे हैं, हम में से कोई एक खानदान, कोई एक शख्स, कोई एक मसीही तकलीफ में है तो हम क्या करते हैं? असी खुश होने, शरीका बड़ा खुश होता है। जो लोग हमसे नफरत करते हैं वो खुश होते हैं, ला भी होने काबू आए ने, ठीक है, अभी तकलीफ में हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, हादसा हो गया, पैसे चले गए, गुर्बत आ गई, और इसकी वजह से हम एक दूसरे पर हंसते हैं। हम उस तकलीफ को महसूस नहीं करते जिस तकलीफ का मुकद्दस पौलुस रसूल आज बयान करता है। और यीशु मसीह जो उन्हीं चीज़ों से हमें आज़ाद करने के लिए यहाँ पे आया है। इसलिए मेरे अजीजों, एक दूसरे के साथ मिलकर चलें, एक दूसरे की मोहब्बत को महसूस करें, एक दूसरे की तकलीफ को महसूस करें, एक दूसरे का दर्द रखें अपने दिल में। अपने हमसाए को किस तरह से प्यार करना है? अपनी ही मानिद। कलाम को सुनते हुए हमें कई साल हो गए हैं, कोई 5 साल से सुन रहा है, कोई 10 साल से सुन रहा है, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से,
कोई 40, 50, 60, 70, 80। कितनी तब्दीली आई है हमारी ज़िंदगी में कलाम को सुनने के बाद। कलाम ही वो ज़रिया है, कलाम ही वो वसीला है जो हमें सिखाता है, जो हमें बताता है, जो हमें मुतहर्रिक रखता है कि हमें ज़िंदगी में किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, किस तरह से रहना है, ना सिर्फ अपने साथ, अपने ख़ानदान के साथ, बल्कि अपने हमसायों के साथ मुझे कैसे रहना है, अपने दुश्मनों के साथ मुझे कैसे रहना है। खुदा ने मेरी ज़िंदगी में क्या क्या किया है, क्या मैं खुदा को वो वापस करता हूँ। खुदा में यीशु मसीह का जो मिशन है, जिसकी वजह से वो इस दुनिया में आए, क्या मैं उस मिशन का हिस्सा बनता हूँ, बनती हूँ या नहीं। क्या ये खुदा का मिशन मेरे लिए साफ और वाज़े है या नहीं। क्या मैं अपने आप को खुदा के इस मिशन के लिए बपतिस्मा पाने के बाद अपने आप को पेश कर सकता हूँ या नहीं। ये सवालात हमारे लिए हैं, सोचने के लिए, उनका बगौर जायज़ा लेने के लिए, अपनी ज़िंदगी से इन सवालात को जोड़ने के लिए कि क्या मैं ऐसा कुछ करती हूँ या करता हूँ। गिरजे से जाने के बाद मैं कौन सी ऐसी बातों पर अमल करती हूँ जिनको मैंने खुदा के घर में पाक कलाम में से आज सुना है। इन पर गौर करें, इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आप देखेंगे कि जिस तरह से इस्राएल कौम को दोबारा से उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ आईं, आज़ादी आई, मोहब्बत आई, प्यार हुआ, कसरत से बरकतें मिली, आपको भी खुदावंद इसी तरह से बरकतें भी देगा, अपने प्यार से भी नवाजेगा, अपनी मोहब्बत से भी नवाजेगा। आपकी गलतियों को, आपके गुनाहों को, आपकी तकलीफ़ों को खुदावंद अपने ऊपर ले लेगा। इस बात पर यकीन रखें, इस बात पर ईमान रखें, इस बात पर भरोसा रखें और खुदा से दुआ करें कि खुदावंद हमेशा हमें तसल्ली और तशफ़ी अता फरमाए, ताकि हमारी ज़िंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा के अहकामात के मुताबिक और खुदा की तालीम के मुताबिक गुज़रे। मसीह खुदावंद के वसीले से।